जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस भर्ती 2022 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है। और ये भर्ती आपकी रेडियो विभाग के अंदर निकाली गई है और 3 नोटिफिकेशन आपके अलग अलग पोस्ट के लिए जारी किए गए हैं, जिनकी जानकारी मैं आपको एक एक करके इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं और साथ ही आपको सभी जानकारी अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए और आपका कोई सवाल कोई डाउट रह जाए भर्ती को लेकर के किसी भी पॉइंट पर, तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर आप जैसे कि देख सकते हो, ये यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है और 6 जनवरी 2022 का ये अपडेट है। 3 नए नोटिफिकेशन आप यहां पर देखेंगे। पहले हम सबसे बात करेंगे जो आपकी पोस्ट है सहायक परिचालक की। इसके लिए 1374 पद निकाले गए हैं। इस पोस्ट पर जो आपको सैलरी दी जाएगी वो आपको 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो आप लोग देखेंगे अनारक्षित यानी कि यूआर यानी कि जनरल, इनके लिए 552 पद निकाले गए हैं। और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट हैं यानी कि ईडब्ल्यूएस है, इनके लिए 137 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी यानी कि ओबीसी, इनके लिए 370 पद है। और अनुसूचित जाति यानी कि एससी, इनके लिए 288 पद है। और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, इनके लिए 27 पद निकाले गए हैं, जिनकी पूरी टेबल आप यहां पर देख सकते हैं। जो यहां पर आरक्षण दिया जाएगा किस कैटेगरी को कितना, वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे आते हैं और जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है इसके अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को 20 जनवरी 2021 से लेकर के 28 फरवरी 2022 तक भर पाएंगे। अभी मैं आपसे यहां पर यह जानना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि जब आपका 20 जनवरी 2022 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो, मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए लिंक एक्टिवेट होने के 30 से 35 मिनट बाद वीडियो बना दूंगा और उसको देख करके आप इस फॉर्म को अच्छे से बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। अब यहां पर आती है एप्लीकेशन फीस। तो आपको बोला है कि इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यानी कि किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई छूट यहां पर फीस में नहीं दी है और आपसे 400 रुपए एप्लीकेशन फीस ली जा रही है। अब चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यूपी के हो या फिर नहीं हो, आपसे 400 रुपए फीस ली जाएगी। इसके बाद नीचे आते हैं और शैक्षिक अर्हता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपको बोला है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से भौतिकी यानी कि फिजिक्स एवं गणित यानी कि फिजिक्स एंड मैथ विषयों सहित आपने 12वीं पास की हो या फिर उसके बराबर की अन्य कोई योग्यता। बेसिकली 12वीं पास आपका होना जरूरी है, जो कि आपने 12वीं फिजिक्स और मैथ के साथ की है, तभी आप इसमें पूरी तरीके से 12th से एलिजिबल हो पाएंगे। और जो ये आपकी क्वालिफिकेशन है ये आपने 28 फरवरी 2022 से पहले कर ली हो, जिनकी इसके बाद में होगी वो इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हैं कि अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपियर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र न होंगे। यानी कि जो अभी 12वीं के अंदर आए हैं या फिर जो अभी 12वीं कर रहे हैं उनके लिए ये वैकेंसी नहीं है। वही लोग इसमें एलिजिबल हो सकते हैं जिन्होंने 28 फरवरी 2022 तक अपनी जो क्वालिफिकेशन है 12वीं वो पूरी कर ली हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको बोल्ड करके बोला है कि आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। यानी कि जो आप वहां पर डिटेल देंगे वो उसको आपको वेरीफाई कराना होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई भी प्रॉब्लम पाई जाती है फिर आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। अब आती है अधिमानी अर्हता यानी कि इसके अलावा अन्य जो अर्हता है वो क्या है। तो आपको बोला है कि अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, यानी कि जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है उसके लिए आपको कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे, किंतु 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में प्रस्तर 4.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। यानी कि अगर 2 कैंडिडेट के सेम अंक पाए जाते हैं तो ऐसे में जिनके पास मैक्सिमम क्वालिफिकेशन होगी उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें आपसे कहा है कि डोएक यानी कि DOEACC NIELIT सोसाइटी से कंप्यूटर में O स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास रहनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी आएगी आयु यानी कि एज। तो एज जो आपकी काउंट की जाएगी, पहले तो आप यही जान लीजिए आपकी एज काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2022 तक, जिसमें कि आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 22 साल से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि जिन कैंडिडेट का जन्म 1/7/2000 से लेकर के 1/7/2004 के
बीच में हुआ है वही कैंडिडेट एलिजिबल हो पाएंगे। ये बात हो रही है यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि परंतु यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी व्यक्तियों की अधिसूचना के समय लागू अधिनियम में अथवा लागू सरकारी आदेशों में विनिष्ट की जाए। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट रूल्स है उसके अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाती है। ये जो एज लिमिट है ये जनरल कैंडिडेट के ऊपर एप्लीकेबल होगी। अब यहाँ पर नीचे जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। इसी के साथ यहाँ पर जो आपकी ऑनलाइन लिखित परीक्षा है वो आप देख सकते हैं, इसमें आपको 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। सामान्य हिंदी से 100 अंक होंगे, विज्ञान सामान्य ज्ञान से 100 अंक, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा से 100 अंक, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा से 100 अंक। और यहाँ पर ये करने के लिए आपको 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये आपका इसका पैटर्न है और यही आपको यहाँ पर जो हाइट है उसके बारे में जानकारी दी गई है, जहाँ पर हाइट रखी गई है जनरल, OBC और अनुसूचित जाति यानी कि जनरल, OBC और SC के लिए 168 सेंटीमीटर, जो ST कैटेगरी कैंडिडेट है इनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट कम से कम रहनी चाहिए। चेस्ट यहाँ पर आपकी इन कैटेगरी के लिए बिना फुलाई 79 और फुला करके 84 हो जानी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। और जो ST कैटेगरी है इनके लिए चेस्ट बिना फुलाई 77 और फुला करके 82 हो जानी चाहिए। फीमेल के लिए यहाँ पर जनरल, OBC, SC में हाइट 152 सेंटीमीटर कम से कम रखी गई है और जो ST कैटेगरी की फीमेल है इनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। फीमेल में जो वेट है वो कम से कम 40 किलोग्राम रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपने ये जानकारी जानी। इसके बाद दोस्तों जो अन्य नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपकी अगली पोस्ट है ये आपकी प्रधान परिचालक यांत्रिक, सेम डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी। इसके लिए 936 पद है और इसमें दोस्तों जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी सेम रहेगी। क्वालिफिकेशन आपकी थोड़ी अलग है, जो क्वालिफिकेशन है वही आप यहाँ पर जान लीजिए। इसमें आपसे बोला कि भारत में विद्युत द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, बेसिकली इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में 3 साल का डिप्लोमा किया हो या उसके बराबर की योग्यता तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आपका डिप्लोमा है ये 28 फरवरी 2022 से पहले पूरा होना चाहिए या फिर 28 फरवरी 2022 तक पूरा हो जाना चाहिए, तब आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। अन्य जो एलिजिबिलिटी है वो आपके यहाँ पर सेम रखी गई है, जो कि अभी आपने पहले वाली भर्ती की जानकारी में जाना। इसमें भी आपका यहाँ पर जो पैटर्न है वो सेम ही होने वाला है। इसके बाद अगले नोटिफिकेशन पर चलते हैं। यह नोटिफिकेशन आपका है कर्मशाला कर्मचारी, इसके लिए 120 पद है और इसमें भी आपकी इंपोर्टेंट डेट्स सेम है, फीस भी इसमें आपसे सेम ली जाएगी। बट जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप देख लीजिए, इसमें आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है और यहाँ पर आपको बोला कि किसी मान्यता प्राप्त द्वारा औद्योगिक, बेसिकली आपके पास 10वीं और ITI इनमें से किसी ट्रेड में होनी चाहिए, तब आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपने तीनों नोटिफिकेशन के बारे में एक एक करके जान लिया है। जो अन्य जानकारी है वो यहाँ पर सेम रहने वाली है, बस क्वालिफिकेशन अलग है, इसलिए मैंने पहले नोटिफिकेशन के अंदर ही आपको बाकी की जानकारी अच्छे से क्लियर कर दी है। तो आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।